आज आपके सामने एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आता रहता है। तो अवकलज के अनुप्रयोग आज पढ़ेंगे आप। अवकलज मतलब अवकलन या डेरिवेटिव्स आप कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप कह सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन आपको आता है, उसी के कुछ अनुप्रयोग हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। रेडियस दिया गया, अलग अलग दोनों को रेडियस दी है सर्कल की। पहले दे दिया गया 3 सेंटीमीटर और सेकेंड नंबर 2 क्वेश्चन बनाया गया इसमें, और आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब आपका एक एरिया है, एक सर्कल का एरिया है जो बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उनकी रेडियस दी गई है अलग अलग, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर, और आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है उसका जो परिवर्तन की दर है, जो चेंज हो रहा है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एरिया सर्कल, ठीक है। अगर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए तो पाई आर स्क्वायर, जानते हैं आप, इसको आप ए से डी नोट कर लेना, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ जाएगा, अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पाई लिखा रहेगा 2 पाई आर। तो यहाँ निकालना है डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू, पहले आर ए नंबर जो आर दिया गया है सबसे पहले वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर रखो यहाँ, 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू 3 है, 3 रख देंगे यहाँ, कितना हो जाए 3 2 6 पाई। ये क्या आया, डी ए अपॉन डी आर, ये पहला आंसर आ गया पहले वाले का। अगर आर बराबर 4 सेंटीमीटर है तो आप जहाँ पे आर इक्वल टू 3 रखा है, आर इक्वल टू 4 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई, और आर क्या रखना हमको, आर इक्वल टू 4, ये जो लिखा हुआ है, तो 4 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पाई। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी ए अपॉन डी आर, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। इसको पहले आप करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है एक क्यूब का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। कह रहा है उसका जो सरफेस एरिया है किस दर से बढ़ेगा, ये आपको निकालना है, और उसकी जो लेंथ दी है इसकी वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपके सामने सबसे पहले तो ये रेट दिया गया है किसका, आयतन का। कह रहा है dv अपॉन dt कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये दिया गया है। कह रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, मतलब आपको ds निकालना है, ds अपॉन dt का सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है, रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। और एज दी गई है, x अगर मान ले, एज x मान ले, मतलब लेंथ मान ले अगर, तो वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से v इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम का जो क्यूब का जो वॉल्यूम है आपका वो होता है x क्यूब, भुजा क्यूब, पता है आपको, ठीक है, या साइड क्यूब। तो dv अपॉन dt इक्वल यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt, ओके। यहाँ से dv अपॉन dt कितना दिया है, 8 दिया है, 8 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ओके। और अगर यहाँ से dx अपॉन dt निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे इसी में कह रहा है आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है s, निकालना है सरफेस एरिया। s क्या होता है 6x स्क्वायर, किसी भी क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो s इक्वल टू 6, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ds अपॉन dt आएगा, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 2x dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू रखो, यहाँ हो जाएगा 12x इंटू dx अपॉन dt कितना है 8 अपॉन 3x स्क्वायर, स्क्वायर से x कट जाएगा, ऊपर आएगा 12 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, ये देखो लिखी हुई है 12, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट
विच ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया है, कह रहा है जो सर्कल है उसका रेडियस दिया है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, जो रेडियस का रेट दिया गया वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है कितना उसका एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ द विच ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग, कह रहा है एरिया कितने दर से बढ़ रहा है। किसी भी सर्कल का अगर त्रिज्या बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। देखो तो एरिया क्या है, एरिया इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू 2r डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर, और डी आर अपॉन डी टी कितना दिया है 3, मल्टीप्लाई कराओ कितना हुआ 3 2 जा 6 पाई आर, ये क्या आया डी ए अपॉन डी टी। और आप जानते हैं कि आर की वैल्यू दी है, आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी आर इक्वल टू 10 है, तो डी ए अपॉन डी टी यहाँ 10 रख दीजिए, 6 पाई इंटू आर कितना है 10, मल्टीप्लाई कराइए 60 पाई, ये क्या आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। जो एरिया है वो एक सेकेंड में 60 पाई मतलब 60 पाई बढ़ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कह रहा है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको फिर से क्यूब दिया गया है, ठीक है। क्यूब जानते हैं हम, ये आपके सामने क्यूब है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक, ये क्यूब दिया गया है, और इसकी जो रेडियस मतलब जो इसकी एज है, एज सभी इक्वल है आपकी, एज जो इसकी होती है क्यूब की एज जो होती है वो क्या होती है सभी इक्वल रहती है। और कह रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो उसका डी एक्स अपॉन डी आर है, अगर मान ली इसकी एज जो है वो एक्स है, तो कह रहा है डी एक्स अपॉन डी टी वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इसकी एज जो है बढ़ रही है। तो इसका क्यूब का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो किस दर से आगे बढ़ेगा ये निकालना है आपको, ठीक है। कह रहा है द क्यूब ऑफ द वॉल्यूम, लिखा है द फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो एज एक्स इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होता है एक्स क्यूब आयतन, यहाँ से डी वी अपॉन डी टी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का डिफरेंशिएशन पुनः करेंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी आपने निकाला है, दिया गया है 3 दिया है, मल्टीप्लाई कराए यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी। अब वैल्यू दी है, x की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिए ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आई स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वेट लेक एंड वेव्स मूव इन द सर्कल एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इन द इनकोडिंग एरिया इज इंक्रीजिंग। कह रहा है कोई लेक है, उसमें अगर पत्थर आप फेंकते हैं, ठीक है, एक शांत कोई लेक है, उसमें अगर पत्थर फेंका जा रहा है, तो पत्थर फेंकने पर देखा होगा आपने कि जो पानी है इस तरह से उसकी जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो एक वृत्त के रूप में उड़ती हैं बाहर, ठीक है। अगर वो वृत्त के रूप में बनाया गया है जिसकी रेडियस जो है कह रहा है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस आर इक्वल टू कितनी है 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। इसके अलावा कह रहा है कि जो इसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब जो इसकी रेडियस बढ़ रही है वो बढ़ रही है कितना
5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, dr/dt कह रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के रूप से बढ़ रही है। ठीक है, ये इसकी रेडियस कितना दिया है, 8 दिया है। तो कह रहा है इसका एरिया कितना बढ़ रहा होगा। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर का रेडियस बढ़ जाती है, तो इसका एरिया जो है किस दर से बढ़ रहा होगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, बहुत आसान है। करना क्या होता है, एरिया पहले तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू आएगा पाई इंटू 2r dr अपॉन डी टी। ओके, अब वैल्यू रखो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना है, 5 है, 5 रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 10 पाई आर। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी ए अपॉन डी टी। ओके, अब यहाँ पे रेडियस कितना है, 8 रख दीजिए, तो यहाँ पे एरिया जो बढ़ रहा है ना वो आ जाएगा, एरिया की दर आ जाएगी, यहाँ से कितने दर से बढ़ रहा है, तो 10 इंटू पाई और आर कितना है 8, गुणा कराओ यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपको निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूरी नहीं कि एकेडमिक में ही आते हैं और एक कंपटीशन में बहुत आते हैं। तो अब लगाइए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा था रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस जो है उसका किसी भी सर्कल का, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में जो रेडियस है आर, इसका जो रेट दिया गया बढ़ने का डी आर अपॉन डी टी जो दिया है, ठीक है, वो दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कमफ्रेंस दिया गया है, इसकी परिधि जो दी गई है, इसके बढ़ने की दर निकालनी है आपको। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का जो परिधि होता है या सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो डी सी अपॉन डी आर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई और आर क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। आर क्या हो जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन डी आर अपॉन डी टी, रख दीजिए यहाँ पे डी सी अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी है 0.7, तो यहाँ रख दीजिए 0.7, तो डी सी अपॉन डी आर, डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराओ 1.4 पाई, क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, डी सी अपॉन डी आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है क्वेश्चन को कह क्या रहा है। ठीक है, नोट करिए इसको भी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। फिर लिखा हुआ है व्हेन एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट नंबर लिखा है द पेरीमीटर एंड बी लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखा हुआ है, एक कोई भी रेक्टेंगल दिया गया है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, एक आयत दिया गया है रेक्टेंगल, इसका जो कह रहा लेंथ है, लेंथ इसको x दे दिया गया है और जो विड्थ है मतलब जो चौड़ाई है y मान ली गई है। कह रहा जो x है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, डिक्रीजिंग, कह रहा है डिक्रीजिंग, जो लेंथ है वो घट रही है और जो y है मतलब जो विड्थ दी गई है इसकी वो इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, कितना 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लेंथ घट रही है और जो इसकी चौड़ाई है विड्थ जो दी गई है वो बढ़ रही है। तब उतने समय आपको दो कंडीशन निकालनी है, अगर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 दी गई है, कहता फाइंड द रेट ऑफ चेंज। पहला नंबर निकालना है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का चेंज क्या होगा मतलब परिवर्तन क्या होगा, ठीक है, और एरिया, इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, दो चीजें आपको निकालनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए कैसे करना है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू मान लें, x की वैल्यू 8 दी है और y कितना दिया है, यहाँ पे y 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर निकालना है। दिया गया है ये पहले देखो, कह रहा है dx अपॉन dt जो दिया गया है वो माइनस का 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है, घट रहा है ना। डिक्रीजिंग के लिए आपको हमेशा माइनस लिखना है और जब भी इंक्रीजिंग हो तो आपको प्लस में लिखना है। तो dx अपॉन dt क्या है माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट और dy अपॉन dt क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
अब अगर यहां से पहला नंबर ए निकालें, पेरीमीटर, पेरीमीटर का चेंज निकाल लें, P इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। किसी भी रेक्टेंगल का अगर मान लीजिए आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप P इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dt और यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dt। दोनों की वैल्यू पता है, आप रख दीजिए यहाँ। dp अपॉन dt इक्वल टू 2, dx अपॉन dt कितना है -5 और dy अपॉन dt कितना है 4। कितना बचा यहाँ पे -1, कितना आ गया -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये घट रहा है, ठीक है, -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से डिक्रीज हो रहा है। इसका परिमाप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अगर यहीं पर बी नंबर आपको क्या निकालना पड़ जाए, बी नंबर आपको अगर निकालना है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर इसको ए मान लें तो ये होता है एक्स वाई, लंबाई चौड़ाई एक्स वाई, ठीक है। और अगर यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकालें डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाते हैं हमेशा, एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यू सबकी पता है, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स की वैल्यू 8 है और डी वाई अपॉन डी टी कितना दिया गया है 4 है, प्लस वाई कितना है 6 है, इंटू यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया गया -5 है। इसको लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 32 माइनस 30, कितना बचा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये आया डी अपॉन डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। ये इंक्रीजिंग होगा, जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है और जिसका पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, क्योंकि एरिया है ना द स्क्वायर, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको।